हेलो एवरीवन। संडे के दिन हमने भी घूमने का प्लान बना लिया था। अब प्लान संडे के दिन बनाएंगे तो दिक्कत तो आएगी। घंटों बस का वेट करने के बाद फाइनली हमें हमारी बस मिल गई थी और हम निकल पड़े थे साहोक की ओर। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम साहोक कहाँ आए। तो जी हाँ, आज हम आए हैं H2O घूमने। काफ़ी सारी वीडियोस और लोगों से सुना था H2O के बारे में, तो बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे कि हम यहाँ पे आएंगे। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये देखिए, व्यू तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए यहाँ पे नीचे जाते हैं रिसेप्शन पर। यहाँ पे टिकट करवानी पड़ती है। मतलब यहाँ पे घूमने के लिए आपको 100 रुपीज़ की टिकट करवानी पड़ती है। उसके बाद ही आप H2O घूम सकते हैं। तो हमने भी यहाँ पे टिकट ले लिया और देखते हैं कि है क्या क्या यहाँ पे। सबसे पहले ये झरना आता है जो काफ़ी अच्छा व्यू देता है। यहाँ पे फ़ोटो वगैरह आप क्लिक करवा सकते हैं। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई थी, पत्थर और लकड़ी के जैसे स्ट्रक्चर्स बनाए थे, उस पर पिक्चर्स बनाई थी। और यहाँ पे एक घर भी था। ये मुझे लगता है शायद H2O का ही एक स्ट्रक्चर था, छोटा सा। ये है बाहर से व्यू देखने के लिए। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे और हम क्या क्या देख सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप कहीं भी घूमने के लिए जा रहे हैं तो या तो उस जगह के बारे में कोई जानता हो, ऐसा होना चाहिए साथ में, या तो फिर कोई गाइड। अदरवाइज़ आपको ऐसे लॉक लगे हुए मिलेंगे जो हमें मिले। खैर, 100 रुपये तो हमें कहीं ना कहीं वसूल करने हैं, तो हम चल पड़े थे नीचे देखने के लिए कि क्या क्या है वहाँ। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। H2O की एक ख़ास बात यह है कि आप चाहे जितनी भी गर्मी क्यों ना हो, यहाँ पे गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। ये है इन लकड़ी के घर बने घर की वजह से यहाँ पे बैठ के आपको ज़रा भी गर्मी महसूस नहीं होगी। एकदम ठंडक महसूस हो रही थी। यहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ था। मैं वही बता रही थी कि अंदर नो एंट्री का बोर्ड लगा है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी संस्कृति की छोटी सी झलक। यहाँ पे किचन की पुरानी चीज़ें इन्होंने संभाल के रखी हुई है, काफ़ी पुरानी। इसमें सबसे पहले यहाँ देखो एक चूल्हा बनाया हुआ है। जैसे पहले गैस नहीं होती थी तो इन्हीं चूल्हों पे खाना बनता था। यहाँ पे चंब्याड़ी धाम जिन बर्तनों में बनाई जाती है वो संभाल के रखे हुए हैं इन्होंने। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पुराने टाइम में जिनमें चपातियाँ रखी जाती थी, ये वही है। और ये है जिसमें आटा गूंदा जाता था। और ये मुझे याद है मेरे घर में भी है शायद कहीं। और ये नेक्स्ट दूसरा है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, ये है जहाँ जैसे माखन निकालते हैं। ये वही चीज़ है। जब मशीनों का समय नहीं था या टाइम नहीं था, जब मशीनें नहीं थी, तो इन्हीं से माखन निकालते थे। और ये है जो बर्फ़ उठाने के काम आता है। ये तो अभी भी है, हर किसी के घर में आसानी से मिल जाएगा। और दूसरे ये जो छोटी छोटी बटोरे जो मुझे सबसे प्यारी सी लगी, क्यूट सी लग रही थी, छोटी छोटी थी, साइज़ इसके अलग अलग थे। बड़ी से बड़ी भी मिल जाएगी और छोटी से छोटी भी। ये थे पत्तल, इसमें खाना खाते हैं, मतलब चंब्याड़ी धाम खाते हैं या कहीं भी शादी ब्याह की धाम इसी में खाते थे। और यहाँ पे काफ़ी सारा सामान रखा हुआ था, पुराना सामान। शायद लोग इन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं और अच्छी भी लग रही थी। यहाँ पे छत पे एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ था जिसकी हाइट ज़्यादा नहीं थी। मैंने अंदर झांक के देखा तो यहाँ पे मूर्तियाँ रखी हुई थी। तो मैं थोड़ा सा अंदर जाके फिर वापस आ गई क्योंकि अंदर जाना ठीक नहीं लगा। तो यहाँ पे ऐसा ही है, देख सकते हैं आप। और ये है अंदर का व्यू। यहाँ पे बैठ के आप कुछ भी खा भी सकते हैं। बाहर आके देखा, यहाँ पे भी बंद था तो फिर हम यहीं से वापस आ गए, अंदर नहीं देखा। ये शायद आज संडे था, इस वजह से हो सकता है बंद, सब कुछ बंद ही था, थोड़ा बहुत खुला हुआ था। तो हमने यहाँ पे नॉक भी किया था लेकिन कोई बाहर नहीं आया तो हम बाहर से लौट आए। खैर, ये यहाँ पे है वेलकम टू लाइब्रेरी। यहाँ पे एक छोटी सी लाइब्रेरी, यहाँ पे बुक्स भी रखी हुई है, पीछे पिक्चर्स लगी हुई है। तो हमने भी थोड़ी सी बुक पकड़ी और पढ़ने का थोड़ा सा नाटक किया। खैर, लाइब्रेरी आए तो ये तो बनता है। थोड़ा सा ड्रामा करने के बाद फिर हम आ गए थे यहाँ से वापस। बाय बाय।